बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। आप लोगों ने रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जाके खाए होंगे, बट मैं आज आप लोगों को घर में इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं घर में। तो चपली कबाब बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास 700 ग्राम जो है वो बीफ का कीमा है। साथ में मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। इनको मैंने ये चॉप करने के बाद मैंने इसका पानी रिमूव कर लिया, अच्छी तरह हाथों से दबा के मैंने इसके अंदर से पानी निकाल लिया है। अब ये बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। 1.5 चम्मच मेरे पास सूखे धनिया का है, जिसको मैंने इस तरह से दरदरा सा कर लिया है। ज़्यादा इसको नहीं मैंने पीसा। और 1 खाने का चमचा मेरे पास सब्ज़ मिर्च का पाउडर है। और 1.5 चमचा मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ में मैं इसके अंदर लाल मिर्च, मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। धनिया है मेरे पास हस्ब ज़ायक़ा, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और साथ में 1 अदद मेरे पास अंडा है। तो आइए हम लोग अपने चपली कबाब बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये खाली बाउल लिया है। अब जो कीमा है मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हम लोग इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में ये जो हम लोगों ने मिर्चें रखी हुई थी ये, और लाल मिर्च जो हम लोगों ने कुटी हुई रखी थी ये ऐड कर रही हूँ। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 खाने का चमचा था। ये सारी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी। और अब हम लोग प्याज ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। और लास्ट पे इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं धनिया, ये खुशबू के लिए भी और टेस्ट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अब हम लोग जो इसके अंदर स्पेशल हम लोगों का जो मसाला है इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे वो है अजवाइन। अजवाइन बिल्कुल से मैंने ये 1/2 टीस्पून ली है, ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। 1 अंडा लिया मैंने, इसको मैंने अच्छी तरह से ये फेंट लिया है, ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। साथ में हम लोगों ने बेसन लिया है, और बेसन मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये लिया है तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे। और मैंने इसको अच्छी तरह से पहले भून लिया है, इनको रोस्ट कर लिया इसको। और अब ये मैं 3 खाने के चमचे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 3 खाने के चमचे हम लोगों ने बेसन ऐड किए हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं जी। तो अब इसके अंदर अच्छी से मिक्सिंग नहीं हो रही है, बर्तन भी छोटा पड़ गया। तो अब मैं इसके लिए एक बड़ा बर्तन ले रही हूँ, जिसके अंदर मैं ये सारा मसाला जो है निकाल रही हूँ। आप लोगों ने स्टार्ट से ही बड़ा बर्तन ले लेना है। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। हम लोगों को इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 2 तरह की मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं। तो काफ़ी हद तक इसका यानी कि वो फ्लेवर आ जाएगा मिर्च का। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ये हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और साथ में मिक्स मेरे पास गरम मसाला है, वो 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और आप लोगों ने देखा है ना कि अगर आप लोगों को लगे कि इसमें थोड़ा ये भी पानी है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम लोग कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने लिया थोड़ा सा, और इस तरह से आप लोगों ने इस साइज़ में इसके बनाने स्टार्ट कर देने हैं। देख सकते हैं आप लोग। तो मैं आपको बता देती हूँ एक और, इस तरह से आपने पकड़ना है और हाथों की यानी कि तलियों पे इसको इस तरह से प्रेस करना है। जिस साइज़ के आप लोगों को चाहिए होंगे तो आप लोगों ने बना लेने हैं। थोड़े पतले से बनाना है ताकि इसको जो फ्राई होने में ना अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। तो आए हम लोग इसको अब फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने कबाब फ्राई करने के लिए सबसे पहले तवा रखा हो, और इसको मैंने गर्म ऑयल कर लिया अच्छी तरह से। अब मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला है, जो कि वो भी काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैंने जैसे आपको बताए थे कि मैंने कबाब बताए थे, वैसे मैंने बना लिए हैं। और इसको अब रखने का एक बहुत तरीका ज़बरदस्त है, वो ये कि इस तरह से आप लोगों ने इसको आराम से रखना है। और आँच आप लोगों ने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने 1 बाय 1 जो है ना सारे कबाब जो है इस तरह से रख लेने हैं। और 2 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको छोड़ देना है, ताकि ये एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए जी। तो अब हम लोगों ने 2 मिनट हो चुके हैं इसको एक तरफ से कुक होते हुए। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ इस तरह से। इसी तरह से आप लोगों ने सबकी साइड चेंज कर लेनी है, और 2 मिनट के लिए दूसरी तरफ से इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। आप दूसरी तरफ से 2 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छी तरह से कुक होते हुए। अब हम लोगों ने निकाल लेना है, और इसी तरह से बाकी भी हमारे जो चपली कबाब है उनको फ्राई कर लेना है।
जी, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे खूबसूरत से मज़ेदार से चपली कबाब बन के तैयार हैं। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको घर में बना लिया है। इसी तरह से आप लोग भी इसको बना सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो गौर से देखें, आप शुरू से लेकर एंड तक, तो आप इसको ईज़िली घर में बना सकती हैं और इन्जॉय कर सकती हैं घर में बैठे चपली कबाब। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारे चपली कबाब की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।